कुल देखिए, मार्केट में जो चल रहा है उसको छेड़ना नहीं चाहिए। जब तक चल रहा है तब तक वो चलेगा। मार्केट अपने आप आपको वर्डिक्ट देगा। वो वर्डिक्ट कब आएगा? या तो आप वो 20 डेमा को ब्रेक कर दें, या फिर आप 25,000 के ऊपर निकल जाएं। अच्छा, 24,350 और 25,000 तो बड़ी रेंज है। उससे पहले एक छोटी रेंज में ही काम चल रहा है। अब हम उस रेंज की बात करेंगे, जैसे जो कल भी बात हुई थी। फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस, बस उसमें काम करने की जरूरत है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सपोर्ट कहाँ है? वही सपोर्ट जो हमने कल भी मेंशन किया था, 24,450 से 24,510 ऑप्शन का जोन और कल का लो। ये पहला सपोर्ट है। अगर ये टूटा, जो मेरा बेस केस नहीं है, तो बड़ा सपोर्ट है आपका फिर 24,300 से 24,350। ये नहीं टूटना चाहिए। ये राइजिंग 20 डे में, ये अगर टूटा तो मार्केट में दिक्कत है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? पहले मिलेगी 24,650 से 24,700 कल का हाई, 24,678 था कल का हाई, तो वो जोन। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 24,750 से 24,825 ऑप्शंस का जोन, और रीसेंट हाई जो हमारा था 24,850 था, लेकिन 24,825 तक रखा है मैंने, क्योंकि ऑप्शंस वहां पर अलाइन हो रहे हैं। तो जब तक ये रेंज इंटैक्ट है ना आशीष, तब तक इस रेंज में बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली। देखिए, लगता है टफ। कल फॉर एग्जांपल 2 बजे हिम्मत नहीं होगी लोगों की बाय करने की, जिस तरीके से मार्केट गिर रहा था, लेकिन वहां पर आपको हिम्मत करनी होगी कि नहीं, अब उस रेंज को हम रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे ही सुबह जब मार्केट एक बार चलना शुरू हुआ था तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं, बेच नहीं सकते, लेकिन वहीं पर आपको बेचना होगा। अच्छा, इसका भी तरीका ये नहीं है कि बस उस रेंज में आया बेच दिया। उस रेंज में आके अगर मार्केट रिवर्स करे, सिमिलरली लोअर लेवल से आके अगर मार्केट बाउंस करे, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए मेरा कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपने 24,670 पे बेचा होगा, 24,510 पे खरीदा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मौका मिला होगा 24,640 पे बेचने का, और आपको मौका मिला होगा 24,530 540 पे खरीदने का। ये बेसिक चीज़ है, यही आपको करना है। जब तक ये रेंज है तब तक जितना 24,500 के करीब आप खरीद सकें, उतना 24,500 के करीब 24,450 के स्टॉप के साथ, और जितना 24,700 के आप करीब बेच सकें, 24,700 750 वो, और 24,800 का एक स्टॉप। इन दोनों में से जिस भी तरफ आप निकलें, उस तरफ मुझे लग रहा है एक बड़ी ट्रेड मिलने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, निफ्टी बैंक में आखिरी की 1 घंटे की जो रिकवरी हुई, उसको डे हाई पर ले गया सीधा, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर निफ्टी बैंक की गौरव ने यही खरीदा क्या? लग रहा है ना? लग रहा है, मतलब जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में मूव आया था, एसबीआई में बहुत शानदार मूव आने शुरू हुए हैं एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में। एसबीआई ने एक लीड ले ली है अब बैंक निफ्टी में। कल भी आप देखिए एसबीआई किस तरीके से भागा था, प्रैक्टिकली ऑल टाइम हाई, और 912 का जो लेवल था ना, जो इलेक्शन के तुरंत बाद आया था, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था जब तक 20 डेमा को होल्ड कर रहा है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी इशू बताता हूँ मैं। मेरी बेसिक अप्रोच है कि जब तक ये 20 डेमा को होल्ड कर रहा है तब तक आपका पोजिशनल लॉन्ग है। और बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शंस हटने की वजह से एक बहुत अच्छा फायदा हुआ है कि लोगों के अब लॉजिकल स्टॉप्स नहीं लग रहे हैं। इवन अगर आप ऑप्शंस भी ले रहे हैं तो मार्केट अगर गिरता भी है तो इतना ज़्यादा नहीं गिरते हैं ऑप्शंस। अब मौजूदा 20 डेमा है 52,400 पर। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत, मतलब एक एवरेज ट्रेडर लगा पाएगा 52,400 या 53,600 पर हम 1200 पॉइंट हो गया। तो एक अप्रोच ये हो सकती है, अगर आप थोड़ा इससे डरते हैं तो अपने स्टॉप को, अब एक और स्टॉप है 53,200 का, वो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और वहाँ पर एक कल भी आप देखिए लो 53,300 था, तो उससे 100 पॉइंट नीचे बेसिकली। तो ये एक अप्रोच हो सकती है। इसका ब्रेक करने पर भी बैंक निफ्टी में ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अगर आप, कई लोग नहीं लगा सकते उतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो उनके लिए मैं ये एक व्यू लेकर चल रहा हूँ। यहाँ सपोर्ट है 53,200 से 53,300, जैसे मैं कह रहा हूँ 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कल का लो। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट, रेजिस्टेंस लिख दिया गलती से, बड़ा सपोर्ट है 52,400 से 52,800 का 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, मेरे प्रिंट पे गलत लिखा था, ऑन एयर सही था। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 53,800 से 54,100, जो कि ऑप्शंस का जोन है, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 54,400 से 54,500 ऑल टाइम हाई का जो जोन है। तो ये एक बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए। यहाँ एक लीप ऑफ फेथ बाय जोन है, जैसे कल बात हुई थी, लीप ऑफ फेथ बाय जोन है 53,300 से 53,400। आपको कोई भी रिएक्शन मिल जाए मार्केट में, नॉक मिल जाए, तो 53,300 से 53,400 के जोन में बाय करें 53,200 के स्टॉप के साथ। और सेल ट्रेड इनिशिएट होगा अगर इंट्राडे में आप 53,800 को रिजेक्ट कर दें। अगर 53,800 रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्ट होने का मतलब है 800 820 30 तक जाए और एकदम से एक रेड बार बने, वहां पे सेल करें एक 53,900 के स्टॉप लॉस के साथ। स्मार्टली